नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। बिष्टुपुर सेंट जॉर्जेस चर्च के क्रिसमस गैदरिंग हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर दिया बधाई। अंतिम में फादर ने दिया अपने आशीर्वचन। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पीछे आने का उद्देश्य को आपने स्पष्ट किया है और उसी कि आप अपने वचन के प्रकाशन में फिर से आज इस मूल्यों को दिया है जिसके तहत आपने हमें एक जगत की ज्योति को उपाधि दी है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें जानते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की तरह हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम इस ज्योति की गरिमा को आपके जीवित वचनों के अनुपालन करने के द्वारा बनाए रख सकें। और जब तक हम जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर, यह को देखने पाए और उसका प्रतिफल आपकी उपस्थिति में हम प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं कि हमने प्रार्थना को सुना है यीशु। खड़े हो जाएं और हम खड़े होकर करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं और सर्व और पृथ्वी का प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न परमेश्वर। इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, ज्योति की गरिमा को हम बनाए कि हम इस जगत की ज्योति हैं। यीशु मसीह ने जो उपाधि दी है, इसकी गरिमा को वचनों के अनुपालन करने के द्वारा, विश्वास की आस्था को बनाए रखने के द्वारा हम प्रमाणित कर सकें। और जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह दोबारा आए तो हम इन्हीं विश्वास के द्वारा, इन्हीं विश्वास की आस्था को बनाए रखने के द्वारा, उनके जीव वचनों का अनुपालन करने के द्वारा जो हम बाट जो रहे हैं, हम उनके साथ होंगे। क्योंकि उन्होंने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? यूहन्ना 14:2-4 में कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जगह तैयार करने जाता हूं, मैं पुनः तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। कितना आनंद का समय होगा कि हम सभी कोई उस स्थान में होंगे और हम हमेशा यीशु मसीह के साथ होंगे। क्योंकि आज हम बाइबल पढ़ने के द्वारा, ध्यान मनन करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा यीशु मसीह का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह समय होगा जब हम स्वयं यीशु मसीह को आंखों के सामने देखेंगे। हमारा दर्शन यीशु मसीह के साथ होगा। हम हमेशा हमेशा तक उसके साथ संगति करेंगे। कितने भाग्यशाली होंगे और उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने उनके वचनों का अनुपालन किया है। और इसी स्वस्थता के साथ हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसका प्रतिफल यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें प्रदान करेगा। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इस क्रिसमस के इस अवसर में फिर से मैं आप सबों को स्मरण दिलाता हूँ, यीशु मसीह ने जिस विश्वास के साथ आपको जगत की ज्योति को उपाधि दी है, आप अवश्य उस ज्योति की गरिमा को वचनों के अनुपालन करने के द्वारा बनाए रखने का प्रयास करें। प्रभु होता है कि आशीष आप सबों को प्रदान करें और क्रिसमस की शुभकामनाएं और नव वर्ष की बधाइयां आपके लिए आनंदमय और आशीषमय है। धन्यवाद। हमारे उद्धार के लिए वह स्वर्ग से आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुण्य के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के ज्ञान से कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं। वह प्रभु का जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र बोला, हम एक और साबलाव की और पृथ्वी कलीसिया विश्वास नहीं है, जिनका भी योगदान सहयोग हमारे कलीसिया कमेटी के प्रति रही है, विश्वासियों के प्रति रही है। हम कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे, सामर्थ्य प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और निरंतर अपनी कृपा दृष्टि उन मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो।
सेंट जॉर्जेस चर्च चेयरमैन की ओर से, पूरे पास्टर कमेटी की ओर से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं के साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उस प्रेम को मानव रूप में धारण कर इस पृथ्वी पर आया और अपने जीवन के द्वारा उन्होंने प्रकट किया कि हम मनुष्य को निरंतर ईश्वर के साथ में जुड़े रहना चाहिए, समाज के साथ में जुड़े रहना चाहिए, अपने देश में लोगों के साथ में जुड़े रहना चाहिए। और उन्होंने 3 बातों की हमें शिक्षा दी, प्रेम, आनंद और शांति। और ये तीनों चीज़ें वो हमारे जीवन से अपेक्षा करते हैं कि अपने परिवार में, समाज में, राज्य में और अपने देश में प्रेम, शांति, आनंद को बनाए रख सकें। और इसी का संदेश हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से हम लोग देना चाहते हैं। और इसीलिए विशेषकर शांति को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। जैसे आज हम लोग विशेष रीति से आज अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए, अपने राज्य के राज्यपाल के लिए और मुख्यमंत्री के लिए और पूरे मंत्रिमंडल के लिए हमने प्रार्थना की है, ताकि उनके नेतृत्व में हमारा देश, हमारा राज्य प्रेम, शांति, आनंद के साथ में और सौहार्दता के साथ में लोग मिले रहें, जुड़े रहें, ताकि सभी कोई साथ ही सभी जाति, धर्म, समाज के लोग शांति से, प्रेम से, आनंद से और मेल मिलाप के साथ रहें। और यही हम लोग की प्रयास है और यही हम लोग कामना करते हैं सभी समाज से भी। और यही हमारी प्रार्थना है कि इसमें सभी लोग सहयोग करें, ताकि हम सभी कोई शांति, आनंद, प्रेम और मेल मिलाप के साथ रहते हुए अपने देश में एक आदर्श नागरिक का हम लोग परिचय दे सकें। नव वर्ष आप सबों के लिए मंगलमय हो। और हम चर्च की ओर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वाशीर्वाद देते हैं कि नया साल आप लोगों के लिए सफलता का वर्ष हो, उपलब्धियों का वर्ष हो और आशीषों का वर्ष हो। धन्यवाद।